नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ एके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलग अलग मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जानेंगे और उनका कहां पर यूज होता है वो भी जानेंगे। तो यहां पर मैंने 14 मेटल लिए हैं जिनका हम आज के इस वीडियो में मेल्टिंग पॉइंट जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेटल है वो है कॉपर। कॉपर कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और कॉपर का यूज आपने देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सामानों में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिकल के वायर वगैरह बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत चीज़ों में कॉपर का बहुत वाइड रेंज पर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगला मेटल हम लोग ले रहे हैं वो है हमारा 2 नंबर पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हो जाता है। और जो प्योर मैग्नीशियम होता है वो चांदी के जैसा वाइट मेटल होता है। अब यहाँ पर जो 3 नंबर पर हम लोग मेटल ले रहे हैं वो है हमारा जिंक, जिसको हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसका यूज होता है धातुओं को जो जंग से बचाने के लिए और मिश्र धातु बनाने के लिए, मानव शरीर के लिए भी पोषक तत्व के रूप में भी इसका काफ़ी यूज होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। अब जो अगला मेटल है हमारा 4 नंबर पर वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बर्तन वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 660.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसका उपयोग अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन में होता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी इसके काफ़ी सारे एल्युमिनियम के बनते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी काफ़ी सारे आइटम बनते हैं, जैसे थिम्बल वगैरह, लग वगैरह, तो एल्युमिनियम का वहाँ पर यूज होता है। अब इसके बाद जो अगला मेटल ले रहे हैं हम लोग 5 नंबर पे वो है हमारा टीन। टिन टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और इसका यूज होता है कांच के उत्पादन में, स्टील के जो कंटेनर बनते हैं उनकी कोटिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं उनको जोड़ने के लिए सोल्डर के रूप में इसका यूज होता है। अब यहाँ पर है 6 नंबर पर हमारा जो मेटल है वो है लेड। लेड इसको हिंदी में सीसा भी बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लेड 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू हो जाता है और ये ग्रे कलर का होता है। ये बैटरियों में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। आपने सुना भी होगा कि लेड एसिड बैटरी है। एम्यूनेशन में काफ़ी इस्तेमाल होता है, हथियार वगैरह बनाने में,
कॉस्मेटिक आइटम बनाने में यूज होता है, पेंट वगैरह में इसका यूज होता है। तो इसके बाद जो 7 नंबर पे हमने मेटल लिया है वो है हमारा सिल्वर। इसको चांदी भी बोलते हैं। चांदी का मेल्टिंग पॉइंट होता है 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर चांदी मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसका कहाँ यूज होता है, इसके आपने देखा होगा ज्वेलरी वगैरह में यूज होता है, सोलर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी इसका काफ़ी यूज होता है। इलेक्ट्रिकल के जो ब्रेकरों के कांटेक्ट होते हैं स्विच गियर के, उनमें भी सिल्वर का काफ़ी मात्रा में यूज होता है। अब जो अगला हमारा मेटल है वो 8 नंबर का, वो हमने लिया है क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1907 डिग्री सेंटीग्रेड। 1960 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रोमियम मेल्ट होना शुरू होता है। इसका उपयोग दवाइयों में किया जाता है, मेडिकल लाइन में। जो मानव शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है उसके उपचार के लिए क्रोमियम का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेडिकल लाइन में उपयोग होता है। इसके बाद जो मेटल है वो हमारा 9 नंबर का, वो हमने लिया है मोलिबेडनम। मोलिबेडनम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 2623 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलिबेडनम 2623 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू होता है और ये रिफाइनरी में पेट्रोलियम को रिफाइन करने के काम में आता है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग करते हैं मोलिबेडनम का। तो ये धातु ज़्यादातर रिफाइनरियों में यूज होती है। उसके बाद 10 नंबर पर जो है वो हमारा है टंगस्टन। टंगस्टन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना प्रारंभ होता है और ये एरोस्पेस में काम आता है। जो मेडिकल लाइन में काम आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्लांटों में इसका काम आता है और डिफेंस लाइन में भी इस धातु का बहुत उपयोग करते हैं। अगला हमारा है 11वें नंबर का जो मेटल है वो है आयरन। इसके बारे में तो लगभग सभी जानते होंगे, लोहा। ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बड़े बड़े जो लोहे के ब्रिज बनते हैं उनमें यूज होता है, राइफल वगैरह जो बनती है हमारी उसके बैरल बनाने में यूज होता है, कार्बन स्टील बनाने में मिश्र धातु के रूप में इसका उपयोग होता है। तो लोहा बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज पर यूज किया जाता है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो 12वें नंबर का हमारा मेटल है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 1495 डिग्री सेंटीग्रेड। 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोबाल्ट मेल्ट होना प्रारंभ होता है। ये लिथियम आयन बैटरियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। आजकल की जो लिथियम आयन बैटरी आ रही है गाड़ियों में उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है और मेडिकल लाइन में भी कोबाल्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसके बाद जो हम 13 नंबर पे मेटल ले रहे हैं, 13 नंबर का हमारा मेटल है निकल।
निकल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1455 डिग्री सेंटीग्रेड। 1455 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो अप्लायंसेस होते हैं घरों के, उनमें काफ़ी यूज होता है। हीटिंग कॉइल बनाने में, टोस्टर, ओवन, और ये क्लॉथ आयरन जो प्रेस वगैरह होती है उसमें काफ़ी मात्रा में इसका निकल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो हमारा 14 नंबर का मेटल ले रहे हैं हम यहाँ पर, वो है हमारा गोल्ड, सोना। सोने का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। अधिकतर यूज इसका ज्वेलरी में ही होता है। गोल्ड की कहीं पे पॉलिश लगानी है या और भी कहीं ज्वेलरी के अलावा भी कई चीज़ों में, जैसे मोबाइल वगैरह में बहुत ही कम मात्रा में इसके कुछ यूजेस हैं। तो ये हमारे जो 14 मेटल थे, इनका मैंने यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।